तो जय हिंद साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी रेस पार्क में। मैं हूं सिद्धेश कुमार पटेल और आप देख रहे हैं एसपी रेस पार्क चैनल। तो आज की इस वीडियो हम जानेंगे व्रज गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। व्रज गुणन विधि से पहले हम जान चुके हैं तुलनात्मक विधि, लुप्तीकरण विधि और क्या प्रतिस्थापन विधि, इन तीनों से हम क्या कर चुके हैं, तो हल निकालना हम सीख चुके हैं। तो आज की बारी है व्रज गुणन विधि की। व्रज गुणन विधि से कैसे हल निकालते हैं आइए हम जानते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ये टॉपिक है 10th मैथ का, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले जान लीजिए व्रज गुणन विधि। व्रज गुणन विधि क्या है? एक फॉर्मूला पे आधारित है। क्या ये फॉर्मूला पे आधारित है, जिसको फॉर्मूला उस पर सेट कीजिए और इसका सीधा एक्स और वाई का दो चर वाले रैखिक समीकरण में उसका मान निकाल दीजिए, है ना। बाकी कुछ नहीं करना है, जो पहले पढ़ रहे थे डिफिनीशन के साथ पढ़ रहे थे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला नोट करना है और याद करना है, ठीक है। और उस पर क्या करना है, आपको सवाल बना लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे व्रज गुणन विधि से हल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिया रहेगा, दो समीकरण तो दिया रहेगा, है ना। जैसे कि समीकरण क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 और क्या रहेगा एक डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इजिकल टू 0। दो समीकरण दिया रहेगा, है ना। दोनों का क्या करना है, इसका हल निकालना है व्रज गुणन विधि से। क्या निकालना है, व्रज गुणन विधि से इसका हल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, इसका फॉर्मूला बनाने आ गया तो याद करने का जरूरत ही नहीं है ना। याद करने का इसमें जरूरत नहीं है, इसको बनाना सीखिए। फॉर्मूला को बनाते कैसे हैं, इसमें इसका फॉर्मूला आता कैसे है। तो सबसे पहले क्या है, इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए। जैसे कि हमको यहाँ पे x का मान चाहिए, x किसके बराबर होगा, तो x ऊपर चला जाएगा और इसके साथ x को छोड़कर, देखिए यहाँ पे बढ़िया समझिएगा, है ना, ताकि आपको याद रहे, है ना। आप समझ के बनाइए, याद नहीं भी रहेगा तो तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हो गया x के बाद वो बचा क्या, तो y बचा, है ना। तो y को क्या करना है, इसे क्रॉस कर देना है, इसके साथ आगे और नीचे क्रॉस कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, ये, ठीक है। x के अलावा दूसरे जो चर बना है, दूसरा जो चर है ना, उसमें क्या करना है, क्रॉस करना है। चर अचर दोनों में क्या करना है, क्रॉस कर देना। उसके बाद यदि हमको b का मान चाहिए तो b के मान के लिए क्या करना है, c से इसे क्रॉस करना है ना, y वाले को छोड़कर और अचर और x वाले चर को ऐसे क्रॉस करना है। फिर क्या करना है, इसको भी ऐसे क्रॉस कर देना है के साथ f के साथ। इतना समझ लीजिए। अब y निकाल रहे हैं तो हमको सिर्फ क्रॉस किसके करना है, अचर पद और अचर पद और x का गुणांक वाले को क्रॉस गुना करना है, मतलब क्रॉस मिलाना है। फिर क्या करना है हमको, यदि अचर पद चाहिए तो बचा कौन, तो यहाँ पे बचा a और e बचा और b और d बचा, है ना। ऐसे आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद ये आसानी से यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं x का मान हमको चाहिए, x चाहिए तो x किसके साथ मिला है, x के अलावा x पद छोड़िए इसको, है ना। इसके अलावा किसके साथ मिलाए थे, b f और c d। तो क्या होगा, b f माइनस c d बराबर किसका होगा, तो हमको y f चाहिए, y चाहिए तो y वाले गुणांक को छोड़ देना है। y वाले गुणांक को छोड़कर क्या बचेगा, तो c से आएगा कहाँ पे, d पे, c से d और a से f, क्या होगा, a से f। इतना हो जाएगा a से f और ये बराबर होगा अचर पद 1, है ना। उसके बाद क्या बचेगा, अचर पद के साथ बचा ये दोनों बचा। इसमें क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, a और e है। उसके बाद क्या बचा, bd माइनस bd। ये है फॉर्मूला जो व्रज गुणन विधि से इसका हल, इस फॉर्मूले को बनाया जाता है ना। व्रज गुणन विधि से हल निकालने के लिए इस फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। आप अच्छे से इसको देख लीजिए और याद कर लीजिए। याद करने की बात ही नहीं है, यहाँ पे आप ऐसे बना भी सकते हैं, याद करने का जरूरत नहीं है। यदि हमको x का गुणांक चाहिए, x लिखना है, तो उसके नीचे में क्या होगा, तो x गुणांक को छोड़कर जो बचा क्या, y का गुणांक और अचर पद का गुणांक, दोनों चर में क्या करना है, क्रॉस कर देना है। क्या करना है, क्रॉस कर देना है। ऐसे क्रॉस करने के बाद आप उसको लिख सकते हैं bf माइनस सी डी। y का गुणांक चाहिए तो क्या होगा, सी डी माइनस af, सी डी माइनस ए और f। y का गुणांक चाहिए तो इसको हटा दो, है ना।
को साइड करो और कोरस कौन बनेगा AFCD है, AFCD बना है। और अचर वाले को छोड़ेंगे तो किस में बनेगा क्रॉस, तो B है ना, AE और BD, AE और BD बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम जानेंगे क्या जानेंगे, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, इस फॉर्मूला पे बैठाकर इसको हम क्या करेंगे हल करने वाले हैं। तो आप बने रहें मेरे साथ, तब तक इसको हम आप इसको तब तक नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम फिर से प्रश्न लेकर आ गए हैं, है ना। जैसे कि आपको बताए थे वर्तमान विधि से एक प्रश्न लेकर आएंगे। तो जैसे कि ये प्रश्न है, यहाँ पे नीचे सूत्र भी इसका नोट कर दिए हुए हैं। तो समीकरण क्या है, 7x माइनस 15y माइनस 2 x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 को वृत्त गुणन विधि से क्या करना है, हल निकालना है। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, अभी याद है लेकिन हमेशा हमेशा के लिए याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपको पता है कि ये क्वेश्चन जरूर पूछता है ना। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेंगे ये फॉर्मूला में सबसे पहले समीकरण को हमको नोट करना है। ठीक है, समीकरण को जैसे क्या है, फर्स्ट में समीकरण क्या है, 17x माइनस 15y और माइनस का 2 बराबर 0 है। इसमें क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7, बी बराबर कितना हो जाएगा -15 और सी बराबर कितना हो जाएगा -2। इसमें ये आ जाएगा। फिर समीकरण कितना था, सीधा x है, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। इसमें a का d का मान कितना है, d का मान 1 है, e का मान कितना है तो 2 है, और f का मान कितना है तो -3 है। ये ऐसे पहले आपको नोट कर लेना है। ठीक है, बनाते समय क्या करना है, ऐसे आपको नोट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला पर डायरेक्ट हमको सेट करना है। ठीक है, तो क्या है, x कितना है, BF माइनस CE, BF कौन है तो B है -15, CE BF, पहले F का मान निकाला तो F किधर है -3, क्या है -3। ठीक है, फिर क्या है, माइनस में ये माइनस हो गया तो माइनस में क्या हो जाएगा, CE, C का मान कितना है -2 गुना में कितना हो जाएगा, CE का मान किधर है तो 2 है सीधा। ठीक है, बराबर किसका होगा, y, है ना। उसके बाद क्या करना, y के नीचे क्या है ना, हर में C गुना D, C किधर है तो -2 है, तो -2 गुना D किधर है तो यहाँ पे है D कितना 1। फिर माइनस में कहता है, माइनस में क्या है, A गुना F, A का मान कितना है तो 7 है, 7 गुना में क्या हो जाएगा F का मान किधर है तो -3, -3, ये हो गया। फिर बराबर किसका है तो 1 बटा में कितना है A का मान कितना है 7, E का मान कितना है तो 2। फिर कितना है माइनस में कितना हो जाएगा B का मान है यहाँ पे -15, B का मान कितना है -15, और गुना में क्या है -15 और B और D है, D किधर है तो यहाँ पे 1 है, -15 गुना 1। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे तो यहाँ पे गुना कर सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, x बटा में कितना 15 तिहाई 45, प्लस का 45 हो जाएगा, प्लस का 45, फिर क्या माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4, बराबर ये क्या हो जाएगा, y बटा में क्या हो जाएगा 2 एकम 2, माइनस का 2 हो जाएगा, और फिर माइनस का रहा है, अच्छा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, 7 3 21, 7 3 21 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, बराबर में क्या होगा, 1 बट्टा में क्या 7 दूना 14, और माइनस प्लस का 15। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बराबर में हम लिख सकते हैं क्या, x बटा में क्या हो जाएगा 45 4 हो जाएगा 49 बराबर y बटा में क्या हो जाएगा 20 में से 2 घट गया तो क्या हो जाएगा 19, और बराबर में क्या हो जाएगा 1 बट्टा 15 और 14 कितना हो जाएगा 29। अब देखिए ये है x बटा 49 है, y बटा 19 है, और 1 बटा 29 है। ये सब क्या है, एक दूसरे के सब बराबर है, यहाँ पे सब क्या है बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ये बराबर, इसको हम कह सकते हैं, और y बटा 19 को बराबर कह सकते हैं 1 बटा 29 के। तो हम इसको अलग अलग पहले बराबर कर देते हैं, x बटा 49 बराबर किसका होगा तो 1 बटा 29 के, ये हम लिख सकते हैं। और एक जगह क्या लिख सकते हैं, y बटा 19 बराबर किसका
कितना होगा 1/29 का। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है तो दोनों को अलग अलग हम कर दिए हैं। ठीक है, अलग अलग लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे x का मान निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये गुना में उधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में ऊपर चला जाएगा, तो 49 बट्टा यहाँ पे 29 आएगा ये x का मान, और यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, y का मान हो जाएगा 19/29 ये। अतः x बराबर 49/29 y बराबर 19/29 आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, है ना। ब्रज गुणन में बस आपको क्या करना है, एक फार्मूला याद करना है, एक सूत्र याद करना है, जिस सूत्र पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपको बैठा देना है, उसको सेट कर देना है, जिसके बाद वो आसानी से बन जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चारों जो विधि है, चारों विधि को आप रिवाइज कर लीजिए, सवाल उस पर बनाइए, और बनता है कि नहीं बनता आप हमको कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।